भी किसी का सगा नहीं है मेरे भाई। यहाँ तेरे लिए बस तू ही है। ज़िंदगी एक सफ़र है, एक जर्नी है जो चलती रहती है, जिसमें हर कोई अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। और इसी जर्नी में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ आपके आइडल बन जाते हैं, कुछ साथ देते हैं और कुछ धोखा देते हैं, कुछ फ़ायदा उठाते हैं, कुछ सही रास्ता दिखाते हैं, कुछ तुम्हारे सही समय को खा जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय के लिए मिलते हैं और इनमें से कुछ लोग तुम्हें ये बताते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वो लोग हैं जो तुम्हारे आसपास सबसे ज़्यादा होते हैं, जिनसे तुमने उम्मीदें लगाई होती हैं। इन्होंने हर बार तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा होता है और तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ सब अपने हैं, सब तुम्हारे ख़ास हैं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, सब तुम्हें हमेशा सही गाइडेंस देने वाले हैं। इसीलिए इस जर्नी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, किस पर भरोसा करना है और किसको कितना कुछ बताना है, किससे कितनी बातें करनी है, किस पर कितना डिपेंड होना है, किसकी कब कितनी हेल्प लेनी है। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो तुम्हें कब इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें यह पता है कि कौन भरोसे के लायक है, कौन तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए सही है, तो तुम अगर आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों से ख़तरा नहीं है। उन लोगों के साथ रहकर तुम कम से कम अपना नुकसान नहीं करोगे। दोस्तों, अगर तुम आज किसी भी डिसीजन को लेकर या किसी भी रिज़ल्ट को लेकर या किसी भी परिस्थिति को लेकर परेशान हो, दुखी हो, तो किसी का सहारा लेने से पहले एक बात याद रखना, वक्त सबका बदलता है। अगर जीवन का हर साल या हर समय एक सा रहता है ना, तो आपको अपनों की पहचान कैसे होती? ज़रा सोचिए। अगर तुम्हारा हार्ड टाइम नहीं आता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारा सबसे ख़ास दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है? इसलिए लाइफ में बुरा वक्त आना भी ज़रूरी है। इसलिए बुरे वक्त में घबराओ मत, ये एक ज़िंदगी का पार्ट है। इसमें अच्छे बुरे लोगों की पहचान होती रहती है और यही हार्ड टाइम तुम्हारी लाइफ का फ़िल्टर है, जहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों को पूरा सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। उसके लिए जितनी भी मेहनत होगी, जितना भी स्ट्रगल होगा, वो सिर्फ तुम्हारा अपना होगा। इसलिए अगर तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनना है तो तुम्हें अपने बनाए हुए टारगेट के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर तुम किसी पर डिपेंड हो या तुमने ये सोच रखा है कि यार कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा, तो फिर इसका मतलब साफ है कि तुम अपने सपनों को पूरा ही नहीं करना चाहते। क्योंकि आज की स्वार्थी दुनिया में लोग साथ कम देते हैं और फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। तुम्हें मोटिवेट कम करेंगे लोग और तुम्हें गिराने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तुम्हें लगातार पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे। लगातार तुम लोगों से मिलते रहोगे जो तुम्हें यह कहेंगे कि यार तुझसे नहीं होगा, तू क्यों करना चाहता है ये काम, तेरी औकात के बाहर है, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देता, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए और ये चाहते भी नहीं हैं कि उनके आसपास के लोग कुछ करें, और बड़ी आसानी से उनका शिकार तुम बन जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। और यही सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और कुछ तो तुम्हारे आसपास ऐसे अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार मिलेंगे जिनको तुम्हारा थोड़ा बहुत अच्छा होता हुआ देख करके चिंता होने लगेगी। उनका दिल बैठने लगेगा ये सोच सोच कर कि यार इसके साथ सही कैसे हो रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। और यही तुम्हारे आसपास के ख़ास लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगेंगे, प्लान बनाने लगेंगे कि कैसे इसका टाइम ख़राब किया जाए। तुम्हें डीमोटिवेट करने के हर एक तरीके को आजमाएंगे क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो उनके बस की बात नहीं है। और साथ ही तुम ऐसे लोगों से उम्मीद रखने वाली गलती भी कर रहे हो कि ये तुम्हारा कुछ अच्छा करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। भाई, ये खुद का अच्छा नहीं कर सकते, तो ज़रा सोचो वो तुम्हारा क्या खाक अच्छा करेंगे। तो तुम्हारे लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा भला सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। तुम्हारे लिए सही डिसीजन सिर्फ तुम्हारा अपना हो सकता है। और अगर तुम किसी और से उम्मीद लगाए बैठे हो ना कि कोई तुम्हें गाइड कर दे, कोई तुम्हें रास्ता दिखा दे, तो भाई ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। तुम हर किसी से ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकते। और मैं तो यही कहता हूँ कि तुम्हें उम्मीद तो किसी से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। सबकी लाइफ का स्ट्रगल अलग है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुम्हें भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन इन सब की एक लिमिट है और लिमिट ये है कि ये सब लेने के बाद तुमने सामने वाले की दी गई एडवाइस पर कितना काम किया। तुमने कितनी बार सोचा, कितनी बार खुद से सवाल किया कि
कि क्या ये मेरे लिए इसकी एडवाइस सही है, क्या मैं इसकी राय को फॉलो कर सकता हूँ। और ये फाइनल डिसीजन तुम्हारा अपना ही होना चाहिए, तुम्हारा सोच समझ कर लिया गया खुद के लिए सही डिसीजन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अपने सपनों के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें कोई और ही करके देगा। इतना भी डिपेंड किसी पर मत हो, ना कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए, तुम्हारे मेहनत करने के टाइम को वो अपने हिसाब से वेस्ट करने लग जाए। तुम्हें कभी भी किसी से ये नहीं सुनना पड़े कि यार मैंने तेरी हेल्प की थी, अब तू मेरे लिए ये कर, क्योंकि अगर तू उसकी हेल्प करने के लिए मजबूर है, क्या तेरे पास कोई ऑप्शन होगा उस वक्त? नहीं, तुझे करना ही पड़ेगा। तो मतलब उसे पहले से पता था कि वो तेरा फ़ायदा उठाएगा और तू उठाने देगा। तो इतना शरीफ और भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बनो। किसी के लिए खुद को अवेलेबल मत रखो। अगर तुम्हारा टाइम खुद के काम आ रहा है ना, तो उस टाइम को किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हाल चाल पूछने वाले लोग बहुत मिलेंगे तुझे, लेकिन दर्द बांटने वाले, तुम्हारी प्रॉब्लम को दिल से समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ रहा है, तो भाई सबसे पहले दिमाग में ये थॉट लेकर के आना कि साफ परेशान हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले हो सकता है वही तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाला हो। उसे पता है कि तुम उस पर कितना इमोशनली डिपेंड हो चुके हो। एक बार तुम किसी पर इमोशनली डिपेंड हो गए ना, तो फिर वह तुम्हें कहीं भी कभी भी तोड़ सकता है, कुछ भी कहकर तुमसे बात बनवा सकता है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को ऐसी डेवलप करो कि बहुत ज़रूरी ना होने तक किसी पर डिपेंड नहीं होना, बहुत ज़रूरी ना होने तक किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि आजकल की इस दुनिया में तुम हर किसी से वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आजकल की दुनिया शरीफों की नहीं है। तुम जितना शरीफ बनोगे उतना ही लोग तुम्हें दबाते जाएंगे। इसलिए कम से कम खुद के लिए इतना चालाक बनो, शातिर बनो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाने से पहले 100 बार सोचे। इतना डर सामने वाले में होना चाहिए। किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहो कि तुम्हारे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं बचे। तुम्हें अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निकालने में सोचना पड़ रहा है ना, तो तुम अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं हो। अगर सीरियस हो तो तुम्हें बहुत जल्दी ये बात समझ में आने वाली है कि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। यहाँ सब सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा अपना समय है। इसे तुम्हें अपने टारगेट्स के लिए उसी तरह से इन्वेस्ट करना है जिससे तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा हो सके, तुम आगे बढ़ सको। भाई अगर तुम अपनी इस दौलत को, अपने समय को किसी को भी कितना भी कभी भी दिए जा रहे हो ना, मतलब तुम अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो तुम्हारा फ़ायदा उठाते हुए भी इस तरीके से पेश आएंगे जैसे तुम पर कोई एहसान कर रहे हो। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहो। लोगों पर अंधा विश्वास करना बंद करो। ये सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर दो कि कोई तुम्हारा भला चाहता है या कोई तुम्हारे साथ क्यों बुरा करेगा, जब तुमने उसके साथ बुराई नहीं किया। क्योंकि तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत पीछे कर दिया है। तुम अपने बहुत सारे नुकसान करवा चुके हो। तुम अब बहुत सारा अपना वैल्यूबल टाइम ऐसे फालतू लोगों को दे चुके हो जो तुम्हारा टाइम और तुम्हारा साथ डिज़र्व ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्ती करो, प्यार करो, चाहे रिश्ते बनाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो, उम्मीद किसी से मत रखो। जितनी तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही तुम्हारा विश्वास टूटता जाएगा। तुम्हें बार बार दुख पहुंचाया जाएगा, तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए खुद की लाइफ को किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनाओ। तुम्हारे सामने कैसी भी प्रॉब्लम आए, एक बार किसी से हेल्प लेने से पहले उस पर अपना 100% दे करके देखो। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होना, तब जाकर किसी से हेल्प मांगने की सोचो। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम बहुत आसान सी चीज़ों के लिए भी हर किसी पे डिपेंड होने लग गए हो। इसीलिए एटलीस्ट एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो कि क्या मैं ये खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि तभी समझ आएगा कि तुम जीतने के लिए तैयार हो या नहीं, तुम्हारी तैयारी उस लेवल की है या नहीं। और अगर तुम हमेशा हर छोटी छोटी बातों के लिए किसी पर डिपेंड हो, किसी से उम्मीद लगा लेते हो, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तब भी तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। क्योंकि तब तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। सबको यही लगेगा कि यार हर छोटी बात के लिए ये फिर से आ गया, और तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। क्योंकि तुम तब तक अपनी आदतों से उनकी नज़रों में बहुत साधारण बन चुके होंगे। उनके लिए तुम्हारी हर एक बात बहुत छोटी होगी। इसीलिए किसी को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने का उतना ही मौका दो जितनी तुम्हें ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हेल्प लेना ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ही जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, सिर्फ तुम ही दुखी हो, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे ही जीवन में है, तो भाई स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। बस किसी को ज़्यादा करना पड़ता है तो किसी को कम करना पड़ता है।
तो इस बात से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि सारे पहाड़ तुम पर ही टूट के गिर रहे हैं। और अगर ऐसा है भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा आ रही है, तो मतलब तुम काबिल हो उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए। और ये स्ट्रगल की प्रॉब्लम तुम्हें मजबूत बनाने का एक ज़रिया है, तो अपने आप को कम मत समझो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। खुद से करने की कोशिश करो, अपने सपनों को अपने दम पर पूरा करो, क्योंकि अपने जीतने की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और जीतनी भी पड़ती है। दूसरे लोग तो सिर्फ ऑडियंस बनकर तमाशा देखते हैं, और एक तुम हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर बार बार ऐसे लोगों से हेल्प मांगने पहुंच जाते हो जो सिर्फ तुम्हारा बुरा चाहते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर इन्हें खुद के लिए काम में लो मेरे भाई। अपने डिसीजन पर भरोसा करना सीखो, अपनी मेहनत करने की कैपेसिटी पर भरोसा करना सीखो। खुद पर इतना भरोसा रखो कि जो तुमने टारगेट सेट किया है उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तुम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। धोखेबाज लोगों से, स्वार्थी रिश्तेदारों से उम्मीद लगाना बंद करो। खुद पर भरोसा करना ही सेल्फ डिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है। जीवन में अगर सफल होना है तो अपने रास्ते खुद चुनो और फिर पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उन पर मेहनत करो। क्या तुम ऐसा करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस आई एम रेडी ज़रूर लिखो। और उन लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं थे। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम किसी और से उम्मीद लगाना और किसी की हेल्प लेना थोड़ा कम कर दोगे, खासकर उन लोगों से जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। सो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो के एंड में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सपने तुम्हारे हैं तो उसे पूरे करने के लिए किसी और की हेल्प लेना बंद करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।